Welcome to Suresh Hindi Samsthan. Today topic is TETCOM TRT 2018 School Assistant Language Hindi. So 2018లో జరిగినటువంటి లాంగ్వేజ్ పండిట్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ లాంగ్వేజ్ పండిట్ హిందీ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ కీ. సో ఈ యొక్క సెక్షన్లో చేద్దాం. సో ఇక్కడ సెక్షన్ 1 మనకి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి టాపిక్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, యాదవ్ రాజవంకి రాజధాని. करेक्ट आंसर इज देवगिरी. అలానే भारत संविधान का अनुच्छेद 368 इससे संबंधित है. इज द करेक्ट आंसर इज संशोधन व सुधार विधान. అలానే क्वेश्चन नंबर 3, 1966 वर्ष में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? मिहिर सेन. क्वेश्चन नंबर 4, वैद्य शास्त्र के पितामह हिप्पोक्रेटस ऑफ कोस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम की स्थापना इस वर्ष हुई. इज द करेक्ट आंसर इज 1961. स्नैपडील.com ऑनलाइन व्यापार संस्था का व्यवस्थापक. करेक्ट आंसर इज कुणाल बहल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन्होंने किया. करेक्ट आंसर इज जेपी मेरिल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला. करेक्ट आंसर इज डोरिस लेसिंग इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से ये भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम खिलाड़ी हैं. करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर. क्वेश्चन नंबर 10, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं. सो करेक्ट आंसर इज कालिदास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेशनल एमरजेंसी एजेंसी के द्वारा किए गए अध्ययन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन में विश्व में भारत का स्थान यह है. सो इज द करेक्ट आंसर इज तीसरा. क्वेश्चन नंबर 12, see here, the data which United Kingdom is going to leave European Union. So is the correct answer is 29th 3rd 2019 is the correct answer. Next question number 13, see here, 21 नवंबर 2017 को इस जिम्बाब्वे के अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया था. करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट मुगाबे इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 29 नवंबर 2007 को वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप की प्रतियोगिताओं में 48 किलो के विभाग में इस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता. इज द करेक्ट आंसर इज साइको मीराबाई चानू इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 2017 नवंबर के महीना के अंतिम हफ्ते में उत्तर कोरिया ने इस अंतर महाद्वीपीय बॉलिस्टिक मिसाइल की परीक्षा की. सो इज द करेक्ट आंसर इज हवासांग 15 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इस राज्य में विधान परिषद के आयोजन के प्रस्ताव को राज्य के मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त को 2018 को अनुमोदन दिया. इज द करेक्ट आंसर इज ओडिशा. करेक्ट आंसर इज ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सिक्किम राज्य के इस शहर में
सर्वप्रथम हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरंभ किया? सो इज द हियर करेक्ट आंसर इज पाक्योंग is the correct answer. Next, question number 18. 2008 वर्ष के अक्टूबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय द्रव्य निधि IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में ये नियुक्त हुए थे. सो हियर करेक्ट आंसर इज गीता गोपीनाथ is the correct answer. Next, see here question number 19. 14 सितंबर 2018 से 21 सितंबर 2018 तक भारत के उपराष्ट्रपति ने अपने पर्यटन में इस देश का दौरा नहीं किया. हियर करेक्ट आंसर इज स्लोवाकिया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. सी 10th जून 10th 2018 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त हुए. हियर करेक्ट आंसर इज द अरविंद सक्सेना इज द करेक्ट आंसर. सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. हिंदू शिक्षा प्रणाली की कमियों के संस्करण के लिए इस हिंदू तत्व सिद्धांत को प्रधान लक्ष्य मानकर बौद्ध शिक्षा प्रणाली बनी. हियर करेक्ट आंसर इज मोक्ष साधन सिद्धांत इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. सी 19वीं सदी के आरंभ में शिक्षा में अधिक बढ़ोतरी नहीं होने का कारण है. सो हियर करेक्ट आंसर इज द शिक्षा सुविधाएं केवल उन्नत श्रेणी वालों को ही पहुंचा जाना इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. केंद्रीय शिक्षा सलाह बोर्ड की स्थापना इस वर्ष हुई. हियर करेक्ट आंसर इज 1921. 1921 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. पाठशाला समुदाय के अध्यक्ष है. हियर करेक्ट आंसर इज द सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में SC/ST के लिए सरकारी नियुक्ति में SC/ST सरकारी नियुक्ति में SC/ST के लिए आरक्षण भारत संविधान के इस अनुच्छेद और खंड के द्वारा प्राप्त हुआ. हियर करेक्ट आंसर इज 16वां अनुच्छेद 14 खंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. NCERT अध्यापकों के व्यावसायिक नैतिक आचरण नियमावली की घोषणा इस वर्ष में किया था. हियर करेक्ट आंसर इज 1997 is the correct answer. Next question number 27. दृष्टि श्रवण और वाक की कमी होने वाले विद्यार्थियों के लिए SSC परीक्षाओं में अनावश्यक अंकों का प्रतिशत है. हियर करेक्ट आंसर इज 20%. हियर करेक्ट आंसर इज 20% is the correct answer. Next question number 28. नली कली युह इस अधिगम से संबंधित है. Here correct answer is आनंददायक अधिगम is the correct answer. Next question number 29.
भारत संविधान के 15 और 16 अनुच्छेद निम्न में से इससे जुड़े हैं। हियर करेक्ट आंसर इज महिला शिक्षा की वृद्धि से इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को दंड देना अपराध है। उस अधिनियम की संख्या है। हियर करेक्ट आंसर इज अधिनियम 35/2009 is the correct answer. Next question number 31 here. कुछ छात्रों ने विज्ञान शास्त्र के अध्यापक की सूचनाओं के अनुसार प्रयोगशाला में ऑक्सीजन तैयार किया। छात्रों ने निम्न में से इस प्रकार के अधिगम को अपनाया। So here correct answer is क्रमिक अधिगम is the correct answer. Next question number 32। निम्न में से सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को समझने में प्रधान भूमिका लेने वाली बुद्धि है। So here correct answer is शाब्दिक भाषा संबंधी बुद्धि is the correct answer. नेक्स्ट 10वीं कक्षा के वर्ग अध्यापक महेश यह जानना चाहा कि अपने छात्र भविष्य में किस क्षेत्र में सफल होंगे। अध्यापक महेश के लिए उपयोगी परीक्षा यह है। हियर करेक्ट आंसर इज अभियोगिता परीक्षा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। रानी से मौलिक अधिकार नामक अंश को शिक्षण यंत्र के द्वारा सीखने के लिए कहा गया। शिक्षण यंत्र को सूचित करने में अध्यापक का उद्देश्य यह नहीं है। सो हियर करेक्ट आंसर इज शिक्षार्थी को अपने काम तुरंत पूरा करने के लिए निर्देश देना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। छात्र अधिगम प्रक्रिया में लगातार बने रहने के लिए पहला सोपान यह है। सो हियर करेक्ट आंसर इज प्रेरणा इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 8वीं कक्षा के छात्रों में सृजनात्मकता है। इसका निरीक्षण करने बाद अध्यापक सुनील उनके लिए और कुछ सृजनात्मक परीक्षाओं का निर्वहन करना चाहा। सुनील को इस अंश को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। सो हियर करेक्ट आंसर इज यथार्थता एक्यूरेसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। श्याम ने पहले कुछ अंग्रेजी शब्द और उसके बाद कुछ हिंदी शब्द सीखे। उसके बाद अंग्रेजी शब्द याद करना चाहता है तो उसे हिंदी शब्द याद आते हैं। इसका कारण है आंसर इज तिरोगामी अवरोध इज द करेक्ट आंसर। तिरोगामी अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कमला 10वीं कक्षा के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई। कमला के पिता कारणों को समझने के बजाय झिड़कियाँ सुनाई। तुरंत कमला अपने कमरे में जाकर अपनी पुस्तकें और अन्य वस्तुओं को फेंक दिया। कमला ने इस रक्षण तंत्र का उपयोग किया। हियर करेक्ट आंसर इज विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 39। रोस्ट्रा का स्याही डब्बा परीक्षण में व्यक्तित्व आकलन का यह अंश नहीं है। सो हियर करेक्ट आंसर इज सारांश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सुनीता एक सरकारी कर्मचारी की पुत्री है। उसके पिताजी का तबादला हैदराबाद में हुआ तो वह
बहुत खुशी हुई पर उसे वर्तमान पाठशाला में बहुत प्यार है। यहाँ सुनीता की संघर्ष की स्थिति है। करेक्ट आंसर इज उपगाम उपगाम संघर्ष is the correct answer. See next here, starting content. Question number 41. श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ यह है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? से हिंदी साहित्य का अतीत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42. पंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपने इस ग्रंथ में सरहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह किया। हियर करेक्ट आंसर इज हिंदी काव्य धारा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. सिद्ध साहित्य के इस कवि ने योगचर्या, अक्षर, द्वैकोपदेश जैसे 21 ग्रंथ लिखे थे। हियर करेक्ट आंसर इज द डोम्बिया is the correct answer. Next question number 44. संस्कृत गद्य काव्य कादंबरी के कवि बान की बांति चंद बरदाई को भी अपने ग्रंथ का अपूर्ण भाग अपने पुत्र को सौंपना पड़ा। चंद के पुत्र का नाम है पुस्तक हाथ्य है चली गुजन नुपकाज। So here correct answer is the Jalhan. Jalhan is the correct answer. Next question number 45. वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भाव पर ना पाओ कोई। तुलसी ने చూడండి ఇక్కడ तुलसी ने अपने इस कृति में केवल वाक्य ज्ञान को अपर्याप्त माना है। हियर करेक्ट आंसर इज विनय पत्रिका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 46. ज्ञानाश्रय शाखा के इस प्रमुख कवि ने जिसकी भाषा साधारण संत कवियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध थी, रत्नकान और ज्ञानबोध नाम के 2 ग्रंथ लिखे थे। हियर करेक्ट आंसर इज मलुक दास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. पद्मावत, अक्रावट और आखिरी कलम जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की लेखक और प्रेम मार्गी कवियों के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु ये थे। सो हियर करेक्ट आंसर इज फकीर शेख मुहीउद्दीन is the correct answer. Next question number 48. बौद्धों तथा मंडन मिश्र आदि कर्म कांडियों में से शास्त्रार्थ करके अपने ब्राह्म सत्य जन्म मिथ्या वाले मायावाद का प्रतिपादन इन्होंने किया। हियर करेक्ट आंसर इज जगतगुरु शंकराचार्य इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. नित्य रास रमणीय नित्य गोपी जन वल्लभ नंददास जी अपने इस ग्रंथ में रासलीला को गोलोक की नित्य लीला का ही अंग मानते हैं। सो ये करेक्ट आंसर इज द रास पंचाध्याय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. रीतिकालीन इस प्रमुख कवि ने अपने बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य निर्णय में सभी काव्यों पर विवेचन किया था। इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में चंदनो पिंगल, चंद प्रकाश, शतरंज शतिका आदि उल्लेखनीय हैं। ये कवि करेक्ट आंसर इज भिकारी दास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विमर्श की दृष्टि से कुमुद
शर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यह करेक्ट आंसर इज द श्री घोष इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। हिंदी गद्य के उद्भव काल में लक्ष्मण सिंह जी और सितारे हिंद शिव प्रसाद जी के नाम आदर के साथ लिए जाते हैं। यह जोड़ी इस नाम से प्रसिद्ध है। हियर करेक्ट आंसर इज राजा द्वय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने अपनी इस पत्रिका में अनेक मनोरंजक गंभीर अध्ययन वाले और पांडित्य का परिचय देने वाले निबंध निकाले थे। हियर करेक्ट आंसर इज हिंदी प्रदीप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। कानन कुसुम प्रेम पदिक महाराणा का महत्व और करुणालय इस छायावादी कवि की खड़ी बोली प्रारंभिक रचनाएं हैं। हियर करेक्ट आंसर इज जयशंकर प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। चांद की मुहूर्त टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में आदि प्रगतिवादी रचनाओं के कवि हैं जो अपने युग की हताशाओं और अभावों की अभिव्यक्ति में पटु है। हियर करेक्ट आंसर इज गजानन माधव मुक्तिबोध इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। फारसी के हालावादी साहित्य में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी कई रचनाएं कई भाषाओं में अंग्रेज़ी हिंदी आदि अनुदित हुई है। इनके प्रभाव के से बच्चन जी ने भी स्वतंत्र रूप से अपनी मधुशाला लिखी थी। इज द करेक्ट आंसर इज उमर खय्यम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। साठोत्तरी साहित्य के अंतर्गत यह एक विशेष शैली की स्वतंत्र विधा वाली कविता है, जिसका स्वरूप प्रथम नामोल्लेख राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के गीताग्नि काव्य संग्रह से मिलता है। करेक्ट आंसर इज नवगीत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। ये हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सर्वप्रथम आचार्य अध्यक्ष थे। संस्कृति की आलोचना के साथ पाश्चात्य समालोचना का अध्ययन मनन करके संबंधित समालोचना के सिद्धांतों से हिंदी संसार को सुपरिचित करने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। हियर करेक्ट आंसर इज डॉक्टर श्याम सुंदर दास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। असम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक की यात्रा का वर्णन इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में अरे यायावार रहेगा याद में किया। हियर करेक्ट आंसर इज सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आग्नेय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। ग्रीक लोगों ने इस नदी को इंदोस के नाम से संबोधित किया। हियर करेक्ट आंसर इज సింధు। అలానే హియర్ ఇది 61 చెప్పుకున్నాం, సి బై మిస్టేక్, దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ। 60 చెప్పడం మర్చిపోయాం, 60 ఒకసారి చూడండి। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ चिलामन चिलमन भंवर आदि प्रमुख एकांकिकार ये हैं। हियर करेक्ट आंसर इज उपेंद्रनाथ अश्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। भोलानाथ तिवारी के अनुसार मैथिली इस उपभाषा में अंतर्गत आती है। सो करेक्ट आंसर इज बिहारी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। हिंदी की इस बोली में बालाघात हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में तेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आदि ह्रस्व स्वर प्रायः लुप्त हो जाता है। 81 81। सो हियर करेक्ट आंसर इज कौरवी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधि की उत्पत्ति इस अपभ्रंश से माना था। सो हियर करेक्ट आंसर इज 64 अथर्व मासादि is the correct answer. Correct answer is अथर्व माधवी is the correct answer. Next text it. అవలారమ్మ. సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 65। भोजपुरी प्रमुखतः नगरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ पुराने लोग खैती लिपि का प्रयोग करते हैं। बही खाते के लिए इस लिपि का प्रयोग करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 65 करेक्ट आंसर इज महाजनी लिपि। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? महाजनी लिपि इज द करेक्ट आंसर। సో 64 ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఒకసారి చూద్దాం। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधि की उत्पत्ति इस अपभ्रंश से माना था। सो हियर करेक्ट आंसर इज अर्ध मगधी इज द करेक्ट आंसर। So here next question number 66। निमाड़ क्षेत्र जहाँ निमाड़ी बोली जाती हैं इस राज्य में है। हियर करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में कल्पना करने वाला मुदर्न्य चिंतकों में थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित ये भी है। हियर करेक्ट आंसर इज श्रीमती अनबिसेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। यह मूलतः स्वरतंत्रियों के प्रति सेकंड कंपन में कमी पेशी से उच्चारण में उत्पन्न उतार चढ़ाव है, जिसका संबंध बलागात मात्रा तथा संहिता संगम से भी है। हियर करेक्ट आंसर इज अनुतान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के राजधानी भाषा से संबंधित ग्रंथ हैं। सो हियर करेक्ट आंसर इज राजस्थानी भाषा और साहित्य इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। मॉरिशस, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, ट्रिनिडाड की हिंदी भाषा पर बिहार की इस बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। यह करेक्ट आंसर इज भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। इन व्यंजनों का उच्चारण कठोर तालु तथा जीभ के मध्य भाग के सहयोग से होता है। सो करेक्ट आंसर इज तालव्य इज द
correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से यह स्वर आवृत मुखी संवृत अग्रस्वर है. सो करेक्ट आंसर इज ई इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अहिंदी भाषी लोगों को हिंदी पढ़ाने तथा शिक्षा संबंधी विशिष्ट जानकारी एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन देने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना इस वर्ष हुई. हियर करेक्ट आंसर इज सन 1961 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, भारत संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके. हियर करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 351 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक संख्यावाचक शब्दों में 6 संख्या का मानक वर्तनी का रूप यह है. हियर करेक्ट आंसर इज चह. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, भारत सरकार के इस विभाग ने उच्चतम न्यायालय के सभी प्रकाश योग्य निर्णयों के हिंदी में प्रकाशन के लिए उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका के राम से एक पत्रिका का अप्रैल 1968 से प्रकाशन आरंभ किया. हियर करेक्ट आंसर इज विधि मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, काव्यात्मा से संबंधित रीति संप्रदाय के रीति गाथा काव्यम सिद्धांत सूत्र इनका है. हियर करेक्ट आंसर इज वामन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, काव्य के इस गुण से संपन्न कविता को सुनते ही समझ में आ जाता है. इस गुण में वर्ण शब्द और पद को इस प्रकार आयोजित किया जाता है कि अर्थ की स्पष्टता बनी रहे और भाव ही सहज व्यंजन हो सके. हियर करेक्ट आंसर इज प्रसाद गुण इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, शत्रु की चाष्टाओं, ललकार, अपमान, गुरुजनों की निंदा आदि के फलस्वरूप जागृत होने वाला रस यह है. हियर करेक्ट आंसर इज रौद्र रस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, वस्तुतः विपत्ति पड़ने पर भी मन की अवचलता बनी रहना और नष्ट हो गई वस्तु के लिए शोक न करना ही इस संचारी भाव का लक्षण है. इज द करेक्ट आंसर इज धृति इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जागन की 3 मात्राएं क्रमशः. हियर करेक्ट आंसर इज लघु गुरु लघु इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं और 16वीं तथा 15वीं मात्राओं पर यति होती हैं. चरण के अंत में क्रमशः गुरु लघु होना चाहिए. सो यहाँ करेक्ट आंसर वीर या अल्लाह इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से यह अर्धालंकार हैं. हियर करेक्ट आंसर इज उल्लेख. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, जहाँ पर कारण का प्रारंभ में ही प्रतिबिंब कर दिया जाता है वहाँ यह अलंकार होता है. इसके अंतर्गत अभीष्ट वस्तु की विशेषता को प्रकट करने के लिए निषेध प्रस्तुत किया जाता है. हियर करेक्ट आंसर इज आक्षेप इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, कई लोग ईश्वर को नहीं मानते. इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? हियर करेक्ट आंसर इज अनिश्चयवाचक सर्वनाम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86,
ऐसा आदमी तो देखा नहीं वाक्य में इस प्रकार का विशेषण है. आंसर इज सार्वनामिक विशेषण इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. बारिश में अचानक बिजली गिरी. रेखांकित शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है. The answer is रीतिवाचक क्रिया विशेषण is the correct answer. Next question number 88. यद्यपि लता बीमार थी तदपि स्कूल आ गई हैं. इस वाक्य में प्रयुक्त समुच्चय बोधक का रूप है. Here correct answer is संकेतवाचक is the correct answer. Next question number 89. जिसे टाला ना जा सके. इस वाक्यांश को सूचित करने वाला शब्द निम्न में से यह है. सो हियर करेक्ट आंसर इज अनिवार्य इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. कारीगर इस शब्द में यह प्रत्यय है. सो गर इज द प्रत्यय. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. निम्न विकल्पों में से स्त्रीलिंग विकल्प पहचानिए. So, answer is coke is the correct answer. Next question number 92. मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है. रेखांकित शब्द इस प्रकार का कारक है. So, correct answer is करण कारक is the correct answer. Next question number 93. गायक इस शब्द में कौन सी संधि है. Correct answer is आयादी संधि is the correct answer. Next question number 94. निर्विकार इस शब्द में कौन सा समास है. Correct answer is बहुव्रीहि समास. Next question number 95. शपाकर, कलानाथ, सोम, राकेश इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द पहचानिए. The correct answer is Chandra is the correct answer. Next question number 96. व्याष्टि निम्न में से इस शब्द का विलोम शब्द पहचानिए. So here correct answer is समिष्टि is the correct answer. Next question number 97. काक इस तत्पुरुष शब्द का निम्न में से तद्भव शब्द रूप पहचानिए. इज द करेक्ट आंसर इज काग इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98. निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द पहचानिए. इज द करेक्ट आंसर इज कृपा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. तुम अपने कार्य में सफल रहे. अद्य की दृष्टि से यह निम्न में से इस प्रकार का वाक्य है. द करेक्ट आंसर इज इच्छाबोधक वाक्य. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100. धोनी क्रिकेट खेलने चेन्नई जाएगा. इस वाक्य का सही कर्मवाच्य रूपांतरण को पहचानिए. सो करेक्ट आंसर इज धोनी से क्रिकेट खेलने चेन्नई जाएगा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101. बहुत परिश्रमी व्यक्ति इस अर्थ से संबंधित सही मुहावरा निम्न में से पहचानिए. सो हियर करेक्ट आंसर इज कोल्हू का बैल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 102. एक पंथ दो काज इस लोकोक्ति का सही अर्थ पहचानिए. इज द करेक्ट आंसर एक साधन से दो काम हो जाना इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103. छुट्टी मनाए पाठ के अनुसार रबर्ट को यह पसंद है. आंसर इज झूला झूलना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104. सातवीं कक्षा का पाठ साहसी सुनीता पाठ के अनुसार सुनीता क्या लेकर घर जा रही थी. द करेक्ट आंसर इज लकड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105.
सातवीं कक्षा की कहानी के अनुसार भरत के पिता ने नन्ही नन्ही बूंदों का समूह किसे कहा? द करेक्ट आंसर इज बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। आठवीं कक्षा के पाठ के अनुसार विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ का कोच है। द करेक्ट आंसर इज एड टेम्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। मैं सिनेमा हूँ पाठ में पायरेसी का यह हद बताया गया। सो करेक्ट आंसर इज चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। आठवीं कक्षा के पाठ के अनुसार आज कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में से हमारे बच्चों के साथ साथ इनको भी नई नई बातें सिखा रहे हैं। यह करेक्ट आंसर इज किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। नवीं कक्षा के उपवाचक पाठ के अनुसार तारे जमीन पर चलचित्र में इसे कम संवाद दिए गए। यह करेक्ट आंसर इज ईशान अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। युगरत्न श्रीवास्तव के अनुसार भविष्य के लिए इनकी ज़रूरत है। यह करेक्ट आंसर इज मजबूत इरादों व नेतृत्व की इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 एक प्रश्न पाठ के अनुसार शील और सच्चरित्र पर क्या स्थित है? द करेक्ट आंसर इज सुख। नेक्स्ट 112। 10वीं कक्षा के लोकगीत पाठ के अनुसार इन्होंने स्त्रियों के गीतों के अपने ग्रंथों में हवाला दिया है। हियर करेक्ट आंसर इज कालिदास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। स्वराज की नींव के पाठ के अनुसार दोस्त की ठोकर से यह बढ़ती है। हियर करेक्ट आंसर इज अविश्वास की खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। शांति की राह में पाठ के अनुसार मदर तेरेसा का पूरा नाम यह है। हियर करेक्ट आंसर इज आग्नेस गोंगसे बोसियू तेरेसा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पैसेज। సో पैसेज ఇస్తాడు, దాని కింద క్వశ్చన్స్ చూద్దాం। मेजर किस देश से युद्ध कर रहा है? आंसर इज फर्स्ट वन चीन। అలానే 116 चौकी को कब खाली करने का आदेश है? बारूद के खत्म होते ही। సో ఈ ప్యాసేజ్ అంటే మనం ఒకటి చేస్తాం కాబట్టి వీటిని పక్కన పెడదాం। నెక్స్ట్ మెథడాలజీ చూడండి। इनके क्वेश्चन नंबर 121। इनके अनुसार निर्दोष वाग भाषा से कल्याण होता है। हियर करेक्ट आंसर इज आग्रीस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। इनके विचार अनुसार भाषा ध्वनियों का समूह मात्र है और यह ध्वनियाँ किसी न किसी अर्थ की प्रतीत कराता है। भाषा पर इस दृष्टिकोण से विचार करने वाले लोग जीभ, होंठ, नाक, गला तथा अन्य स्वर यंत्रों का अध्ययन करते हैं। हियर करेक्ट आंसर इज भौतिक दृष्टिकोण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। परंपरागत अथवा वर्तमान विचारों को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए भाषा को इस रूप का प्रयोग किया जाता है। सो ये करेक्ट आंसर इज लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। निम्न में से यह केवल माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ये करेक्ट आंसर इज बालकों को पाठ्यक्रम से बाहर किसी अपठित अवतरण को शब्दकोश की सहायता से पढ़कर समझ सकने की योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। इसके द्वारा छात्रों की अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियों को निराकरण किया जा सकता है। यह करेक्ट आंसर इज रुतलेख लिखवाने
is the correct answer. Next question number 126. इसके सुझाव के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी. हियर करेक्ट आंसर इज केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127. एक बंगाल भाषी का देवी को देवी कहना द्वितीय भाषा शिक्षण के स्तर की बाधा है. हियर करेक्ट आंसर इज उच्चारण स्तर. उच्चारण स्तर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128. अच्छा शिक्षण के इनके पूर्व अनुभवों को मान्यता देता है. इज द हियर करेक्ट आंसर इज बालक व शिक्षक दोनों के इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129. छात्र की रुचियाँ, इच्छाओं, अभिरुचियों आदि से अवगत होना शिक्षक के इस गुण के अंतर्गत होता है. यह करेक्ट आंसर इज बाल प्रकृति का ज्ञान. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130. निम्न में से यह शिक्षक के शारीरिक गुण के अंतर्गत नहीं आता. हियर करेक्ट आंसर इज दया व सहानुभूति इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131. पाठ पढ़ने से पूर्व शिक्षक द्वारा विषय, विधि व सहाय सामग्री निश्चित करना शिक्षक के इस सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है. हियर करेक्ट आंसर इज नियोजन का सिद्धांत इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132. शिक्षण के इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक को करके सीखने का अवसर दिया जाता है. हियर करेक्ट आंसर इज क्रियाशीलता का सिद्धांत इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133. इसके द्वारा किसी विषय या घटना को मनोरंजक बनाकर छात्रों को उसका ज्ञान सरलता और सफलता से प्रदान किया जाता है. इज द करेक्ट आंसर. कथा प्रणाली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134. विवरण का अर्थ है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन. यह कथन किनका है? इनका है. इज द करेक्ट आंसर इज ग्रीन व बर्चेना इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135. इस प्रणाली का उद्देश्य छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण और चिंतन के गुणों का विकास करना है. द करेक्ट आंसर इज तुलना प्रणाली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136. निम्न में से यह हिंदी शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य है. करेक्ट आंसर इज सद्वृत्तियों का विकास करना इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137. मॉन्टेसोरी पद्धति के इस सिद्धांत के अनुसार बालक के स्वाभाविक विकास के लिए उसकी जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना आवश्यक है. हियर करेक्ट आंसर इज आत्मविश्वास का सिद्धांत इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138. इसके अंतर्गत आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है. हियर करेक्ट आंसर इज विशिष्ट से सामान्य की ओर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139. निम्न में से यह पाठ योजना का आवश्यक तत्व नहीं है. द करेक्ट आंसर इज पाठ योजना मौखिक होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140. भाषा शिक्षण की इस सहगामी क्रिया में छात्र छात्राओं के लेख, कहानियाँ, कविताएँ, बाल गीत, चुटकुले आदि आमंत्रित किए जा सकते हैं. हियर करेक्ट आंसर इज विद्यालय पत्रिका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141. भाषा शिक्षण की इस सहगामी क्रिया का आयोजन विद्यालय प्रांगण में नहीं किया जा सकता. करेक्ट आंसर इज सरस्वती यात्राएं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142. इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग किए बिना ही एक नई भाषा सिखाई जाती है. यह करेक्ट आंसर इज प्रत्यक्ष विधि इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
143। इस प्रणाली में विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हुए छात्र छात्राओं को पाठ का सारांश लिखवाना है। यहाँ करेक्ट आंसर इज निर्देशित स्वाध्याय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। प्रयोजन पद्धति के विकास का श्रेय इनको दिया जा सकता है। हियर करेक्ट आंसर इज किलपैट्रिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। इनके अनुसार श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारणों तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। हियर करेक्ट आंसर इज क्रोवाक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। निम्न में से यह श्रव्य व दृश्य उपकरण है। इस द करेक्ट आंसर इज टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। इसके द्वारा बालकों के व्यक्तित्व गुणों एवं अवसरों, शिक्षा की उपयुक्तता आदि की जांचा जाता है। हियर करेक्ट आंसर इज मूल्यांकन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। निम्न में से यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है। द करेक्ट आंसर इज पूर्ति परीक्षा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। निम्न में से यह अल्पप्राण अघोष तालव्य स्पर्शा व्यंजन है। हियर करेक्ट आंसर इज चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। निम्न में से यह संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द है। सो करेक्ट आंसर इज अनुशासन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह यह कहलाता है। हियर करेक्ट आंसर इज पद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। यदि छात्र प्रदर्शनी के स्थान पर प्रदर्शनी की शब्द का प्रयोग करता है तो उसे अक्षर विन्यास संबंधी यह अशुद्धि पाई जाती हैं। इस द करेक्ट आंसर इज अनावश्यक मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। निम्न में से एफ रेफ की अशुद्धि का उदाहरण है। यह करेक्ट आंसर इज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। भय, आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष आदि प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हियर करेक्ट आंसर इज स्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं और तेलुगु भाषा की लिपि देवनागरी से भिन्न है। यह आंध्र प्रदेश वासियों के लिए हिंदी सीखने में आने वाली समस्या है। हियर करेक्ट आंसर इज विधि की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। शब्दों के बीच बराबर अंतर देना व सिरोरेखा सीधी खींचना आदि शैक्षणिक उपचार कार्य इससे संबंधित है। करेक्ट आंसर इज लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157। इस उपलब्धि परीक्षा में कागज़ और लेखनी के स्थान पर चित्रों तथा कास्ट खंडों का प्रयोग किया जाता है। हियर करेक्ट आंसर इज क्रियात्मक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158। छात्रों द्वारा प्राप्त समस्त अंकों के योग को छात्रों की संख्या से विभाजित कर यह प्राप्त किया जाता है। हियर करेक्ट आंसर इज औसत अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। इस परीक्षा में परीक्षा लेने वाले व्यक्तित्व उसकी रुचियां तथा पक्षपातों के लिए कोई स्थान नहीं होता। हियर करेक्ट आंसर इज वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 160। फ्रांस और इटली में टा के स्थान पर ता का प्रयोग होता है, इसका कारण है। हियर करेक्ट आंसर इज भौगोलिक ప్రభావ్। సో ఇది 2018 స్కూల్ అసిస్టెంట్ హిందీ ఇచ్చినటువంటి పేపరు విత్ కీతో మనం ఈ యొక్క సెక్షన్లో కంప్లీట్ చేసాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలానే షేర్ చేయండి.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.